आज की इस वीडियो में देखिए आपको दिख रहे होंगे कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन्हीं सब टॉपिक्स को या फिर इन्हीं सब पॉइंट्स को कि आखिर शॉर्ट टर्म्स जो मैंने यहाँ पे दी हुई हैं टर्म्स आखिर हैं क्या। ठीक है, जो कि बहुत बेसिक सी टर्म्स हैं। अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो ये रिपीटेड टर्म्स हैं जो ऑलवेज रिपीट होंगी ही होंगी आपकी, तो इनके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर ये है क्या। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हमारा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है वो लिखा है टारगेट। अब टारगेट होता क्या है। अब अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल कोट करते हैं, अगर हम बात करें किसी भी सेल्स कंपनी की, तो सेल्स कंपनी ऑलवेज क्या करती है, अपने सेल्स पर्सनस को टारगेट देती है। अब टारगेट क्या है, टारगेट का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जो कि आरओ सेल आउट करने की, वाटर प्यूरिफायर सेल आउट करने की है ना। तो कंपनी ने क्या किया, किसी एक पर्टिकुलर एक सेल्स पर्सन की बात कर रहे हैं, तो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को कंपनी ने टारगेट दिया कि आपको पर मंथ में 3 वाटर प्यूरिफायर सेल आउट करने ही करने। वो क्या है, टारगेट है। अब टारगेट का मतलब क्या है कि जितना कंपनी ने टारगेट दिया है वो आपको पर मंथ में अचीव करना ही करना है। नहीं करेंगे तो कंपनी क्या करती है कि जो सैलरी होती है उसको रोक लेती है। ठीक है, सैलरी प्रोवाइड नहीं करेगी। अब ठीक, ये हो गया हमारा टारगेट। अब ये क्या है, एक तरीके से पार्ट ऑफ प्रेशराइजिंग वाली कंडीशन है कि कंपनी का जो एम्प्लॉय है वो उस काम को करे ही करे, जिससे कि उसको अपनी सैलरी लेनी है तो उसको करेगा ही करेगा। तो ये वाली कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ एक तरीके से एज अ बर्डन लेकर के जो एम्प्लॉय होता है वो कंपनी में काम को करता ही करता है। ये है टारगेट वाली कंडीशन। अब बात है टारगेट के साथ एक चीज़ और क्रिएट होती है, वो है हमारा इंसेंटिव। अब इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू हम बताते हैं। अब कंपनी ने ये कहा कि आपको टारगेट तो दे दिया कंपनी ने कि कंप्लीट करना है। अब कंपनी ये एक चीज़ और कंडीशन क्रिएट करती है, वो कहती है कि पर मंथ में अगर आपको 3 आरओ सेल आउट करने पे आपका टारगेट कंप्लीट हो रहा है, तो मोर देन 3 अगर आप आरओ सेल आउट करेंगे पर मंथ में, तो आपको जितना आप एक्स्ट्रा सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 3 आरओ आपने सेल आउट किए तो आपका टारगेट अचीव हो गया, आपको बेसिक सैलरी मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन 3 से आपने जितने भी एक्स्ट्रा आरओ सेल आउट किए उस पर मंथ में, चाहे आपने 5 किए, 6 किए, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 आरओ सेल आउट किए, तो आपने क्या टारगेट से एक्स्ट्रा 2 आरओ सेल आउट किए, तो पर आरओ पे आपको 1000 रुपीज़ एज अ इंसेंटिव प्रोवाइड होगा। ठीक है, ये हो गया आपका इंसेंटिव। वन मोर थिंग कि इंसेंटिव जो होता है वो कभी भी सैलरी के साथ ऐड होके नहीं मिलता। अगर इंसेंटिव की बात करें तो पर मंथ में आपका क्रिएट होकर के, इकट्ठा होकर के आफ्टर योर सैलरी वो प्रोवाइड किया जाता है। होता वो अकाउंट में ही है। ठीक है, अकाउंट में प्रोवाइड किया जाएगा, बट नॉट इंक्लूडिंग विद योर बेसिक सैलरी, है ना। तो ये हो गया इंसेंटिव। नेक्स्ट एक टर्म आती है बोनस। बोनस क्या है, जब कंपनी को प्रॉफिट अर्न होता है, तो उस प्रॉफिटेबल वाले अमाउंट में से जो कुछ अमाउंट है वो कंपनी में एम्प्लॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, वो होता है बोनस। एक और कंडीशन है इसमें कि जो बोनस कभी भी कंपनी प्रोवाइड करती है वो या तो न्यू ईयर पे प्रोवाइड करती है या फिर दिवाली पे करती है। अब डिपेंड करता है हमारी कंपनी इंडियन कंपनी है, यूएस बेस्ड है, कौन सी कंपनी है, उसके हिसाब से बोनस प्रोवाइड किया जाता है। अब एक डीपली वाली कंडीशन बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने जो ईयरली जो एक्सपेंस किया वो 100 रुपीज़ किया। ठीक है, ईयरली का एक्सपेंस किया 100 रुपीज़ किया। ठीक है, अब जो उसको प्रॉफिट अर्न हुआ वो हुआ उसको 150 का। तो इट मीन्स क्या हुआ, प्रॉफिटेबल अमाउंट कितना है उसका, ओनली 50 रुपीज़। तो क्या करेगी कंपनी, 50 का 50 डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, उस 50 में से 30 रख लिया, जो 20 बचे, ठीक है, उस 20 का वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी एज अ बोनस अपने एम्प्लॉयज़ में। मैंने एग्जाम्पल लिया है, लेकिन कंपनी को क्या है, लाखों करोड़ों में प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो उस 20 रुपीज़ में से वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगी एज अ बोनस। अब एक और चीज़ है इसमें कि जब उस 20 रुपीज़ में से आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो पोस्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमेशा बोनस का। तो जो हमारी अपर पोस्ट होगी उसको ज़्यादा मिलेगा बोनस, जो लोएस्ट पोस्ट होगी उनको कम मिलेगा, बट मिलेगा सबको। और ऑलवेज फाइनेंशियली, मतलब मनी की फॉर्म में ही बोनस प्रोवाइड किया जाता है। और प्रोवाइड इसीलिए किया जाता है जिससे कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट हों कंपनी में काम को करने के लिए। तो एज अ मोटिवेशन पर्पस हमेशा
जो कंपनी है वो बोनस प्रोवाइड करती है हमेशा, मतलब जब भी उनको प्रॉफिट होता है। और ये भी टोटली डिपेंड कंपनी के ऊपर होता है कि कंपनी कितना, जो उसके प्रॉफिटेबल अमाउंट है उसका कितना परसेंटेज में बोनस प्रोवाइड करेगी। मैंने आपको एक एग्जाम्पल कोट करके बताया, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन द कंपनी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज वेजेस। वेजेस को हम बोलते हैं मजदूरी, मेहनताना, ठीक है, जो कि एक ब्लू कॉलर्स को प्रोवाइड किया जाता है। जो मजदूर लोग होते हैं, मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, उन्हें प्रोवाइड किया जाता है वेजेस, ठीक है। ये जो वेजेस होता है पर डे भी मिल सकता है, वीकली भी मिल सकता है, और 15 डेज में भी प्रोवाइड किया जा सकता है। जो भी डिपेंड करेगा उनका ठेकेदार, जो भी कोई है उनका हेड, वो किस तरीके से प्रोवाइड करना चाहता है, वो उनके ऊपर डिपेंड है। ये है हमारा वेज। अगर अब हम बात करते हैं रिवॉर्ड की, तो रिवॉर्ड क्या है, एक तरीके से अगर कंपनी में एम्प्लॉय कुछ अच्छा काम करे, कुछ ऐसा काम किया है कंपनी में एम्प्लॉयज़ ने जो कि प्रॉफिटेबल या फिर प्रॉफिट क्रिएट कर रहा है कंपनी को, तो उस कंडीशन में कंपनी प्रोवाइड करती है एम्प्लॉय को रिवॉर्ड, एक गिफ्ट की कंडीशन में दे सकती है ना। इस तो ये जो रिवॉर्ड होता है वो कभी भी फाइनेंशियली नहीं होता, ठीक है। वो गिफ्ट वगैरह की फॉर्म में, शॉपिंग कूपन की फॉर्म में, सर्टिफिकेट्स की फॉर्म में, इस तरीके से इन फॉर्म्स में प्रोवाइड किया जाता है। अगेन सेम थिंग कि एक तरीके से पार्ट ऑफ मोटिवेशन ही है एम्प्लॉय के लिए रिवॉर्ड भी, ठीक। नेक्स्ट है प्रमोशन। नेक्स्ट अनदर पॉइंट है हमारा डिमोशन। देखिए इन दोनों में डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं प्रमोशन की, प्रमोशन 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन, नेक्स्ट होता है हमारा कंपनी का प्रमोशन। अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयज़ के प्रमोशन की, तो एम्प्लॉय के प्रमोशन का मतलब है कि एक एम्प्लॉय जिस पोस्ट पर अब है उसके अपर वाली पोस्ट अगर उसको मिलती है तो वह हमारा उसका प्रमोशन है। अब जब उसका प्रमोशन होगा और अपर पोस्ट मिलेगी तो जेन्युइन सी बात है उसकी सैलरी भी इंक्रीज होनी ही होनी है, वो हो गया एम्प्लॉय का प्रमोशन। ये भी प्रमोशन क्या होता है, जब एम्प्लॉय का दिखता है कि वो कंपनी में काफ़ी टाइम से और अच्छा काम कर रहा है, कंपनी को प्रॉफिट अर्न करवा रहा है, तब कंपनी प्रमोशन देती है ना। ये चीज़ हमेशा सीनियर्स के अंडरस्टैंडिंग में होती है, उनकी नज़रों में होती है कि आखिर हाँ कौन सा एम्प्लॉय कंपनी के लिए कितना प्रॉफिटेबल है और कौन कितना एफर्ट्स कर रहा है कंपनी के लिए, वो चीज़ देखी जाती है ऑलरेडी, है ना। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्रमोशन की, तो कंपनी के प्रमोशन का मतलब है कि कंपनी मार्केट में प्रमोट कर रही है, ठीक है। एक ब्रांड उसका क्रिएट हो रहा है मार्केट में, प्रॉफिट उसको अर्न हो रहा है, ठीक है। मार्केट में उसकी एक इमेज क्रिएट हो रही है, ठीक है, मार्केट में वो बिल्डअप कर रहा है, तो वो क्या है, कंपनी का प्रमोशन है। अब अगर उसका अगेंस्ट हमारा पॉइंट है प्रमोशन का डिमोशन। डिमोशन का मतलब है अब जब प्रमोशन में ऊपर वाली पोस्ट मिलती है एम्प्लॉय को, तो ऐसा भी होता है कि अगर एम्प्लॉय कंपनी में काम ढंग से नहीं कर रहा है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, कंपनी की वर्किंग कंडीशन या फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मान रहा है, तो कंपनी में क्या किया जाता है कि एक एम्प्लॉय जिस पोस्ट पर है उससे उसके लोएस्ट वाली पोस्ट पे उसको रख दिया जाता है, तो वो होता है हमारा डिमोशन, कि उसकी पोस्ट क्या है, उसको डिमोटिवेट कर दिया गया है, डिमोट कर दिया गया, उसे उसकी नीचे वाली पोस्ट दे दी गई है। तो ये बहुत ही शेमफुल वाली कंडीशन होती है, इससे अच्छी कोई पनिशमेंट हो ही नहीं सकती किसी भी एम्प्लॉय के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र का मतलब एक एम्प्लॉय जहाँ जिस पर्टिकुलर प्लेस पे काम कर रहा है, ठीक है, उसे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात कर लो या उस पर्टिकुलर प्लेस की बात करो, वहाँ से कहीं अगर हम और उसको कहीं भेज रहे हैं, किसी और ब्रांच में उसको भेज रहे हैं, तो वो पार्ट क्या है, ट्रांसफ़र, कि हमने उसका ट्रांसफ़र कर दिया, चाहे उस पर्टिकुलर सेम प्लेस में हो या किसी अदर प्लेस में, वो ट्रांसफ़र होगा। लास्ट पॉइंट है वो है हमारा सैलरी। अब सैलरी को समझने से पहले हम समझते हैं आखिर हमारी बेसिक सैलरी क्या है। अब आपने नॉर्मली सुना होगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें उनको सैलरी मिलती है ना, कि जो एम्प्लॉयज़ हैं या वाइट कॉलर्स जो हैं उन्हें सैलरी मिलती है कंपनी से। अब बेसिक सैलरी आपने नहीं सुना होगा, लेकिन अब समझ जाएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है आखिर। बेसिक सैलरी फॉर एग्जांपल किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी क्या है, 10,000 है, ठीक है, वो क्या है, उसकी बेसिक सैलरी है, उसमें और कुछ भी इंक्लूड नहीं है। 10,000 की 10,000 उसको मिलेगी ही मिलेगी पर मंथ, ठीक है। अब क्या है, कंपनी कहती है जो 2,000 इसी 10,000 से एक्स्ट्रा अगर हम बात करते हैं, 2,000 जो है उसको कन्वेंस मिलेगा, ठीक है, और 2,000 उसको मिलेगा फ्लैट का जो रेंट वगैरह है, चाहे कंपनी के फ्लैट में रह लो, चाहे उसको एक्स्ट्रा अगर नहीं रह रहे हैं कंपनी के फ्लैट में, तो उसको पर मंथ 2,000 उसको 3,000 जो है उसको मिलेंगे उस पर्टिकुलर होम के लिए, है ना। तो ये पेमेंट जो है उसको मिल गई एक्स्ट्रा। तो कितनी, 10,000 उसकी सैलरी थी और 2,000 उसको हमारा क्या बोलते हैं
उसको एक्स्ट्रा वो चार्ज मिले हैं कन्वेंस वगैरह के, और 3000 उसको होम वाले चार्ज मिले हैं, ठीक है, जो होम रेंट के मिले। तो क्या है, जो 5000 है वो एक्स्ट्रा चार्ज है, ठीक है। तो अगर हम इस 15 की टोटल बात करें तो 15 में से जो हमारी 10,000 सैलरी है वो हमारी बेसिक सैलरी जिसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं होता है। और अगर हम बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी हमारा वो अमाउंट है जिसमें सारी चीज़ें ऐड होकर के मिलती है। तो जो मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ बताया है, टोटल 15 का 15 जो है 10 + 2 + 3, ये जो हमारा इंक्लूड होकर के एक साथ बनता है वो हमारा बैठा सैलरी, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस ये है, बेसिक सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होता और सैलरी में सारी चीज़ें ऐड होकर के अगर हमें मिलती हैं तो वो हमारा पार्ट ऑफ सैलरी बनता है। तो मेन डिफरेंस ये है इसमें। मैंने एग्जांपल दिया है 2000 और 3000 का, इसमें और चीज़ें भी एक्स्ट्रा ऐड हो सकती है कन्वेंस और होम रेंट वगैरह के अलावा भी, जैसे मेडिकल इश्यूज़ या फिर इस तरीके की चीज़ें वो भी ऐड हो जाती हैं। डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी, कौन सी कंपनी में है आप, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें इंक्लूड होती हैं ना। तो मे बी आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए, बहुत बेसिक से पॉइंट्स हैं जो कि रिपीटेड पॉइंट है, आपको पता होने चाहिए।